हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे देश में जो हमारे देश में जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को जो हमारे बॉलीवुड के एक्टर हैं वो क्या मैसेज दे रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जितने भी कमर्शियल एक्टर हैं उनके मैं नाम लेना चाहूँगा। कमर्शियल एक्टर वो होता है जिसको समाज से, जिसको अपनी धर्म से, जिसको अपनी जात से, जिसको किसी भी मानवता के बारे में कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, वो होता है कमर्शियल एक्टर। अब कमर्शियल एक्टर कौन हो गए हैं? शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, सैफ अली खान हो गए, अक्षय कुमार हो गए और रणवीर सिंह हो गए, अजय देवगन हो गए। बहुत सारे जो कमर्शियल एक्टर हैं जो सिर्फ मानवता और समाज के बारे में ना सोचकर सिर्फ वो अपने बारे में सोचते हैं, वो कमर्शियल एक्टर होता है। उनका टोटली एक ही मैसेज, एक ही धर्म होता है, पैसा कमाना। मतलब उनका सर्वधर्म एक ही है, पैसा कमाना। तो अभी आप देख रहे हो कि हमारे देश में गुटखे से लेके तंबाकू तक, उसके बाद में वाइन, शराब जो है, मतलब जितने भी नशा जो जिससे युवा पीढ़ी हमारी वैसे भी बहुत अच्छे अग्रसर जा रही है, बहुत तरक्की कर रही है। ऊपर से ये जो बड़े बड़े जो विज्ञापन कर रहे हैं, आप देख लीजिए कि रणवीर सिंह अभी पान बहार बेच रहा है, अक्षय कुमार भी गुटखा बेच रहा है, अजय देवगन विमल पान मसाला बेच रहा है, शाहरुख खान विमल पान मसाला बेच रहा है, सैफ अली खान आपका राजश्री बेच रहा है, और आपका वो ऋतिक रोशन वो आपका सिग्नेचर बेच रहा है, रणवीर सिंह भी पान बहार बेच रहा है, तो शाहरुख खान भी विमल पान मसाला बेच रहा है। मतलब पहले तो ये लोग जूते चप्पल का प्रचार करते थे, विज्ञापन किया करते थे पैसों के लिए, और अंडरवियर इनरवियर का भी प्रचार करने लगे सब तरह के। अभी आपने देखा होगा कि वो वरुण धवन तो एक बाकायदा दिखाता है कि देखो हम इस तरह से नेकर पहनते हैं, अंडरवियर पहनते हैं, इनरवियर पहनते हैं। तो ये लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कहीं पर भी गिर सकते हैं। इनका एक ही मकसद होता है, सिर्फ पैसा कमाना, और इनको पैसा मिलना चाहिए। आगे बात करूँगा तो ये आपके कभी भी आदर्श नहीं बन सकते। तो मैं अपनी युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा कि आप इन जैसे लोगों को अपना आदर्श ना बनाएं। आप अगर आदर्श ही बनाना चाहते हैं तो अपने देश के बहुत बहुत बड़े नेता हुए हैं, बहुत क्रिकेटर हुए हैं और प्लेयर्स हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, देशभक्त हुए हैं, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए फांसी के फंदे पर लटके हुए हैं और गोलियां खाई हैं, अंग्रेज़ों से लोहा लिया है। बहुत इस देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा बलिदान दिए हैं, कुर्बानी दी हैं। तो आप उन लोगों को अपना आइडल बनाइए। आपको अगर आइडल बनाना है तो आप सुभाष चंद्र को बनाइए, सुभाष चंद्र बोस को बनाइए, आप विवेकानंद को बनाइए, आप चंद्रशेखर आज़ाद को बनाइए, आप भगत सिंह को बनाइए, आप राम प्रसाद बिस्मिल को बनाइए, आप मंगल पांडे को बनाइए। आपके पास लड़कियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई हो गई, जीजाबाई हो गई, पद्मावती हो गई, बहुत से ऐसे किरदार हैं जिनको आप आदर्श बना सकते हो अपना लाइफ में। इनको अगर आदर्श बनाओगे तो आपको लाइफ में, आपकी लाइफ में रोशनी होगी, अंधेरा नहीं होगा। क्योंकि इन लोगों ने कभी पैसों के लिए इतना नहीं गिरे ये लोग, जितना आज लोग पैसों के लिए गिर रहे हैं। तो अभी मैं चर्चा करूंगा कि अमिताभ बच्चन जी हमारे बॉलीवुड के महानायक बोले जाते हैं और बहुत अच्छी अदाकारी की है इन्होंने और बहुत सफलता हासिल की है, बहुत मुकाम हासिल किया है। लेकिन कई बार वो भी ऐसे विज्ञापन करने लगते हैं जिससे समाज में एक बहुत रॉन्ग मैसेज जाता है। तो उनको तो कई लोगों ने फॉलो किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और आपका ट्विटर पर भी लोगों ने उनको ट्वीट किया और कमेंट्स किए कि आप पान बहार क्यों बेच रहे हो, आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, आप पान बहार बेच रहे हो। तो अमिताभ बच्चन ने कई लोगों को रिप्लाई किया कि हम पान बहार इसलिए बेच रहे हैं ताकि इससे फैक्ट्री चलती है, फैक्ट्री में मजदूरों को काम मिलता है और एक बहुत बढ़िया काम है
और उन्होंने मतलब एक पॉजिटिवली और एक बिजनेस के तरीके से, जैसे बिजनेस किया जाता है उस तरीके से उस लोगों को समझा दिया, कन्विंस कर लिया। लेकिन बहुत ही बड़े पैमाने पर जब अमिताभ बच्चन का विरोध होने लगा कि आप पान बाहर मत बेचिए, आप पान बाहर बेचने के लायक नहीं है, आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता, आपका स्टैंडर्ड गिर रहा है और ये सब कुछ सही नहीं है। और उसके बाद में नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंट्रो अमिताभ बच्चन को जब नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इरोडिकेशन ऑफ तंबाकू के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर शेखर सालकर ने जब उनको ये एडवाइस दी कि सर ये जो आप कर रहे हो ये सही नहीं है और आपकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता, और उन्होंने ये भी कहा कि सर आप हमारे देश में जो पोलियो कैंपेन चल रहा है आप उसके ब्रांड एम्बेसडर भी हो। मतलब जो शेखर सालकर थे, डॉक्टर शेखर सालकर, उन्होंने उनको एक एडवाइस दी कि सर आप जो हमारा पोलियो अभियान चल रहा है उसके आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो इससे कर समाज में जो है, हमारे भारतीय समाज में बहुत ही गलत मैसेज जाता है। तो जब अमिताभ बच्चन को लगा कि अब बहुत ही बड़े पैमाने पर लोगों ने मेरे को ये एडवाइस भी दी है, लोगों ने मुझे बहुत ताने भी दिए हैं, मेरा विरोध भी हुआ है, तो अमिताभ बच्चन ने फिर इसको जो डिसीजन, जो इनका विज्ञापन चल रहा था पान बाहर का, फिर उन्होंने उसको वहीं पर रोक दिया, स्टॉप कर दिया। और जो कंपनी से उन्होंने फीस ली थी इस काम की, विज्ञापन की, वो उन कंपनी को वापस कर दी। तो ऐसा बताया जा रहा है, खबर आई है। और अगर ये अमिताभ बच्चन ने करा है और जो भी इन्होंने किया है, अगर इसको स्टॉप कर दिया है तो इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि जहाँ पर आपका आत्मसम्मान और आपकी छवि खराब हो रही हो तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए, वो भी तब जब आप किसी के लिए आदर्श बन रहे हो। क्योंकि अमिताभ बच्चन की बॉलीवुड में एक अलग छाप है, उनकी वैल्यू अलग है, और जितने भी एक्टर्स हैं, अभिनेता हैं, उनसे उनकी अलग पहचान है, उन सबसे उनकी अलग पहचान है, इसलिए उनको लोग विरोध भी करते हैं उनका, अगर वो गलत काम कोई भी करने भी जाते हों। तो इस तरह से उनका जब विरोध हुआ सोशल मीडिया पे और सब जगह प्लेटफॉर्म पे, तो इन्होंने उसको ये डिसीजन ले लिया और उसको ये बंद कर दिया। तो दोस्तों आप लोगों को भी ये सीख लेना चाहिए कि चलो अमिताभ बच्चन ने कम से कम लोगों को सुना और लोगों को समझा कि ये सही नहीं है मेरे लिए, और उन्होंने उसको स्टॉप कर दिया। तो लाइफ में कहीं पर भी कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं लाइफ में आपके साथ, और कुछ ऐसे आपके काम होते हैं जिनसे क्या होता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपका जो मान सम्मान, आत्मसम्मान जो होता है, वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा होता है, और आपकी जो इमेज बन रही होती है समाज में, एक अच्छी इमेज बन रही होती है। तो कहते हैं ना कि एक अच्छी इमेज बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तपना पड़ता है, और ये बहुत टाइम लगता है, तब जाके ये कहीं आपकी इमेज बन पाती है। तो इस ब्रांड इमेज को बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब आपको लगे कि आपकी इमेज बहुत पर कहीं दाग लग रहा है, कहीं आपका स्टैंडर्ड लो हो रहा है, कहीं आपकी इमेज डाउन हो रही है कुछ काम करने से, किसी रिलेशन से, किसी व्यक्ति के साथ उठने बैठने से, तो आपको भी वहाँ पर सोच विचार करना चाहिए, और उस वहाँ पर डिसीजन लेने का एक बहुत बड़ा काम होता है आपका कि आपको वहाँ पर स्टॉप करना चाहिए। तो जो अमिताभ बच्चन ने किया वो भी सही किया, और आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो आपको वहाँ पर डिसीजन लेना चाहिए और उस काम को स्टॉप कर देना चाहिए, और अपनी स्टैंडर्ड और छवि पर कभी दाग नहीं आने देना चाहिए। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो भी मिलती रहें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।